दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीए या एमए के एग्ज़ाम्स में कॉपी कैसे लिखें, यानी कि कॉपी में आंसर्स किस तरीके से लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके आंसर शीट में जो डिटेल्स फिल करनी है उसे फिल कीजिए, जैसे रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, टाइम और सब्जेक्ट कोड या फिर पेपर का सेक्शन। ये सब फिल करने के बाद आराम से पेपर को रीड कीजिए। आराम से का मतलब ये भी नहीं कि पूरे 3 घंटे पेपर को रीड करने में ही लगा दो। पेपर रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें टिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे उसी क्वेश्चन पे जाएंगे जो आपको आता है। अब सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट के पेजेस के लेफ़्ट साइड में 1 से 2 इंच का स्पेस छोड़िए और लाइन ड्रॉ कीजिए। ऐसा आपको सभी पेजेस में करना है। अगर आप चाहें तो ऐसा राइट साइड में भी कर सकते हैं। इससे आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव दिखेगी। दोस्तों जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सबसे अच्छे आते हैं उन्हें आप सबसे पहले लिखें, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए बचा के रखना है। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन लास्ट तक बना रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में हमको 5 क्वेश्चन करने हैं और उनमें से हमको 3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि उन 3 क्वेश्चंस में से जो आपको 3 अच्छे से आते हैं उनमें से पहले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चंस करने हैं और फिर लास्ट में 3rd नंबर का क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो करना है। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन स्टार्टिंग टू एंड अच्छा बना रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी की फर्स्ट लाइन पर बीचों बीच सेक्शन लिखना है कि आपका कौन सा सेक्शन है, जैसे ए, बी या सी, और उसे अंडरलाइन ज़रूर करना। अब एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि आप जिस लाइन से अपना आंसर लिखने वाले हैं उसकी आधी लाइन छोड़कर बीच में से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। के बाद दूसरा आंसर स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1 लाइन या हो सके तो 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ आंसर ख़त्म हो गया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कंटिन्यू आंसर्स लिखते जाते हैं, कोई गैप नहीं रखते। तो इससे क्या होता है कि चेकर को या एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है आप अपने आंसर की शुरुआत उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से करें। जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन भारत के लोक नृत्यों का वर्णन करें, तो आप लोक नृत्य के वर्णन से पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कम से कम 4-5 लाइन जरूर लिखें। और फिर आपको जितने भी लोक नृत्य के नाम याद है उन्हें एक के नीचे एक नंबर डाल के या हाईलाइट करके बुलेट पॉइंट में लिखें और फिर एक एक करके सबका वर्णन करें। ऐसा करने से आपका आंसर क्लियर दिखता है, उसमें क्लियरिटी दिखती है और आंसर टू द पॉइंट लगता है। इससे क्या होता है, टीचर इम्प्रेस होते हैं। तो ये ज़रूर याद रखें कि अपने आंसर में इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें या फिर हाईलाइट करें। इससे टीचर के वहीं समझ में आ जाएगा कि इस आंसर में ये मेन पॉइंट है जिसे ये एक्सप्लेन करने वाला है। और अगर आप आंसर को पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि टाइम टू टाइम पैराग्राफ को चेंज करते रहना है। और अगर हो सके तो कोशिश करना कि कुछ बातें आप पॉइंट्स में लिख सकें, जिससे आपका आंसर क्लियरिटी में दिखेगा। तो टीचर की नज़र उस पॉइंट पे ज़रूर जाएगी और वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। टीचर को पता चल जाएगा कि आपको इस पॉइंट की अच्छे से नॉलेज है। दोस्तों आपको आपके आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखनी है। हाँ, अगर आप चाहो तो बीच में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने आंसर को पूरी तरह बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखना है। आपको अपनी तरफ से वर्ड्स में या सेंटेंस में कुछ चेंजेस ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये बात क्वेश्चन पेपर में भी ऊपर की तरफ लिखी हुई होती है कि उत्तर को अपने शब्दों में लिखें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों अपनी हैंड राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो चिंता ना करें, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हर शब्द के बीच एक अच्छी दूरी रखें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक लाइन में 3 या 4 शब्द ही लिखो। शब्दों के बीच दूरी ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है ना ही बहुत कम, बस इतनी दूरी हो कि वर्ड्स आपस में मिक्स ना हो। ऐसा करने से आपके आंसर्स अच्छे दिखेंगे और सुंदर भी लगेंगे। और अगर आपकी राइटिंग ख़राब भी होगी तो वो इसे मैनेज कर देगी। बस आपको आपका आंसर साफ सुथरा लिखना है। कोशिश करें कि कहीं भी ओवर राइटिंग या कट ना हो, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। एक बात और, अगर आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है
या फिर पूरा एक पैराग्राफ ही गलत हो जाता है तो आप इसे सिर्फ एक लाइन बनाकर कट करें। जैसे अगर कोई वर्ड गलत हो गया है तो उस वर्ड के बीच में एक लाइन बनाकर उसे कट कर दे। और अगर 2-4 लाइंस या फिर पूरा एक पैराग्राफ ही गलत हो गया है तो उसे भी एक एक लाइन में ही कट करें। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन या एमए कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है। मतलब ये कि एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। हर क्वेश्चन 15 to 20 मार्क्स का होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्ड्स लिमिट का और टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको 700 या 750 शब्दों में या 6 से 7 पेजेस में या फिर 100 से 110 लाइंस में देना है। ऐसे आप किसी भी वर्ड्स लिमिट में अपना आंसर दे सकते हैं। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वर्ड्स लिमिट पसंद आती है। या तो आप 700 से 750 शब्दों में अपना आंसर लिखें, या 6 से 7 पेजेस में अपना आंसर लिखें, या फिर 100 से 110 लाइंस में अपना आंसर लिखें। अब बात करते हैं टाइम की। तो आपको 3 घंटे में 30 पेजेस कैसे लिखने हैं। तो मतलब आपके पास जो टाइम होता है वो 3 घंटे का टाइम होता है, मतलब 180 मिनट्स। और आपकी कॉपी में टोटल पेजेस होते हैं 30। मतलब ये कि एक पेज लिखने के लिए आपको 6 मिनट का टाइम लेना है। तो सीधा सा मतलब है कि 30 पेजेस लिखने के लिए एक पेज को लिखने के लिए 6 मिनट का टाइम देना है।